बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम कासिम लतीफ़ दुआ खाना लाहौर से। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से। ब्लड प्रेशर की मुकम्मल तफसील मुख्तसर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप ब्लड प्रेशर के हवाले से बहुत सी बातें जान सकें जो आप नहीं जानते। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या होती हैं, ब्लड प्रेशर की अलामात क्या होती हैं, ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जा सकता है, कौन सी ग़िज़ाइयत का आप इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कौन सी ग़िज़ाइयत का आप इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर होगा, और कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो 100% तक ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर देती हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ डिटेल के साथ शेयर करूँगा, लिहाजा हमारी वीडियो एंड तक लाजमी देखें, मुफीद हो सकें और दूसरों को भी शेयर करें। ये भी एक सदका जारिया है कि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचानी भी एक सदका जारिया है कि किसी को इससे फ़ायदा हो जाए, इसका सवाब आपको भी मिलेगा। ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, नीचे वाला बीपी या ऊपर वाला बीपी क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं। ब्लड प्रेशर मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़ है, लेकिन ये लफ्ज़ फिजिक्स का है। ब्लड मतलब खून, प्रेशर मतलब फोर्स, खून की फोर्स, खून का दबाव। खून का दबाव किस जगह पर, किस चीज़ को खून का दबाव है तो ब्लड प्रेशर बन रहा है। खून का दबाव उन नालियों पर, उन आर्टरीज पर, उन वेन्स पर जिनमें से खून की सर्कुलेशन हमारे जिस्म में होती है, इसको ब्लड प्रेशर का नाम दिया जाता है। जब वो वेन्स सिकुड़ जाती हैं और खून ज़्यादा प्रेशर के साथ गुजरता है तो इसको ब्लड प्रेशर हाई का नाम दे दिया जाता है। खून के उस गुजरने को, खून के उन नालियों में सर्कुलेशन करने को एक मखसूस प्रेशर का नाम दिया जाता है। एक सेहतमंद इंसान में डायसिस्टोलिक यानी नीचे वाला बीपी 80 होना चाहिए और ऊपर वाला बीपी यानी सिस्टोलिक वो 120 या 110 तक होना चाहिए। अगर आपका इतना बीपी रह रहा है या इतना ब्लड प्रेशर रह रहा है तो आपके जिस्म में खून का फ्लो, खून की सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल, सेहतमंद और बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आपका बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है, मसलन आपके खून की सर्कुलेशन या खून की फोर्स या खून का दबाव उन नालियों पर ज़्यादा शदीद हो जाता है, अगर यानी आपने देखा होगा कि आप किसी मेडिकल रैप के पास जाते हैं या कहीं आप बीपी चेक करवाने जाते हैं तो वो एक पटा सा आपके बाजू पर बांध देते हैं और उससे आपके खून का प्रेशर चेक करते हैं। उसी प्रेशर का नाम ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड के फ्लो का प्रेशर। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि ब्लड प्रेशर किसको कहा जाता है। जब वो चेक करते हैं, अगर आपका बीपी सिस्टोलिक 120 से ऊपर आए और डायसिस्टोलिक भी आपका बीपी हाई आए यानी कि 80 से ऊपर आए तो इट्स मीन आपका बीपी ज़्यादा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ एक और भी है, अगर आपका मुसलसल बीपी हाई आ रहा है, 2-4 दिन आपने रेगुलर चेकअप करवाया और आपका बीपी हाई जा रहा है तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अगर आपने आज चेक करवाया, आपका बीपी हाई था, कल आपने चेक करवाया, परसों चेक करवाया, उसके बाद भी आपने चेक करवाया, आपका बीपी नॉर्मल है, तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर की वजूहात की बात करें कि ब्लड प्रेशर किन वजूहात की वजह से होता है, तो इसमें सबसे बड़ी वजह आपकी खून की नालियों का सिकुड़ जाना है। अगर खून की नालियां सिकुड़ जाएं तो ब्लड के फ्लो के लिए ब्लड को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, उन नालियों में से गुजरने के लिए ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। इससे भी खून यानी फशारुल दम का मसला हो जाता है, खून हाई, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। नंबर 2,
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, आपका दिमागी काम बहुत ज़्यादा है, आप नींद नहीं पूरी करते, आप परेशान ज़्यादा रहते हैं, तो भी आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं। लिहाजा दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून में रखने की ज़रूरत है। अपने दिमागी बर्डन को थोड़ा सा कम करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर इतदाल पर रह सके। अगर हम खुराक की बात करें तो खुराक में बहुत ज़्यादा गलीज चीज़ों का इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। खुराक में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। नमक का रेगुलर ज़्यादा इस्तेमाल करना भी ब्लड प्रेशर में आपको शुमार कर देता है। कम सोना, सिगरेट का इस्तेमाल करना, मोटापा या ऐसी ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना या ऐसी किसी मर्ज़ का हो जाना जिससे आपको ब्लड प्रेशर की अलामात पैदा हो सकती हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से एहतियात करें, सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, नमक का इस्तेमाल कम करें। अगर हम बीपी हाई की अलामात की बात करें तो बीपी जब हाई होता है बाज़ औक़ात पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता कि मेरा बीपी हाई हो रहा है। पेशेंट को फील नहीं होगा कि बीपी मेरा हाई हो रहा है, लेकिन कभी कभार पेशेंट को सर में शदीद दर्द होगा। जैसे जैसे बीपी ज़्यादा होता जाएगा उसके सर का दर्द बढ़ता जाएगा। कभी कभी पेशेंट को नाक से खून आना शुरू हो जाता है और कभी कभी पेशेंट आंखों के सामने धुंधलापन महसूस करता है। आंखों की पुतली की जो सफ़ेदी होती है इसका रेडिश हो जाना भी ब्लड प्रेशर की अलामात में शुमार किया जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है तो आपकी आंखें रेडिश होना शुरू हो जाती है, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। कभी कभार ये अलामात भी सामने आ जाती हैं। जिस्म का बोझल होना, सीने में दर्द का महसूस होना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना भी ब्लड प्रेशर की अलामात हो सकती हैं। लेकिन आम हालात में जैसे मैंने पहले बताया कि मरीज को नहीं पता चलता कि मेरा बीपी हाई रह रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता मरीज का बीपी ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। लिहाजा अपना रूटीन चेकअप लाजमी करवाया जाए ताकि बीपी मुसलसल हाई रहने से बचा जा सके। अगर अब हम इसके इलाज की बात करें कि ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ब्लड प्रेशर से बचा कर रख सकती हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ है वर्जिश, वॉक का होना। कम से कम दिन में आधा घंटा वॉक लाजमी करें, वर्जिश लाजमी करें। वो इस तरह करें कि जिस्म को पसीना आए, यानी कि तेज़ तेज़ चलें या भागें ताकि जिस्म आपका पूरा वाइब्रेट हो, पसीना आए, जिस्म की फैट्स डिज़ोल्व हों। कम से कम आधा घंटा वॉक लाजमी करें। आप आधा घंटा वॉक करने से ब्लड प्रेशर की अद्वियात से बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपका ख़त्म हो सकता है और 100% तक आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। नंबर 2, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में एक हाथ नमक का भी होता है। नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करें। अपने खाने में नमक को यूज़ बहुत ही कम करें। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कलील करना चाहिए। नंबर 3, नींद की कमी को पूरा करें। आजकल के दौर में, आजकल के फास्ट दौर में लोगों के पास ऐसा टाइम टेबल नहीं है कि नींद को पूरा कर सकें। नींद का 6 घंटे कम से कम, लेकिन नींद का 8 से 10 घंटे होना लाजमी है। लेकिन आजकल के फास्ट दौर में हम नींद को 6 घंटे तक भी नहीं लेते। नींद का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। नींद को अपने टाइम टेबल में लाजमी शामिल करें। नींद पूरी लाजमी करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका जिस्म भी बोझल रहेगा, आप थकावट भी फील करेंगे, आप सुस्त भी रहेंगे और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रह सकता है। अगर हम खाने की बात करेंगे, खाने से बीपी का कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो जी हाँ, खाने से बीपी का कंट्रोल किया जा सकता है और 100% तक आप एक बीपी से जान छुड़ा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से आपकी जान छूट सकती है अगर आप खाने में एहतियात कर लें।
देखें, एक मर्द को 2500 कैलोरीज डेली लेनी चाहिए और एक औरत को 2000 कैलोरीज डेली लेनी चाहिए, लेकिन एक जदीद तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि हम अपनी खुराक में 800 कैलोरीज डेली अजाफी ले रहे हैं, जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं, जिनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। लिहाजा कैलोरीज का खास ध्यान रखा जाए। कैसे रखा जाएगा? आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, आप फाइन आटे का इस्तेमाल कम करें, आप ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करें जिनमें कैलोरीज की मकदार ज़्यादा है, जैसे चॉकलेट है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें कैलोरीज की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। प्रोटीन की मकदार को भी कम करें। प्रोटीन आप गोश्त की जगह सब्जियों से, दालों से हासिल करें। अगर आप गोश्त से प्रोटीन लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लिहाजा प्रोटीन भी एक खास मकदार में लेनी चाहिए। डिप्रेशन को कम करें, ये भी ब्लड प्रेशर को हाई करता है, फिशारुम दम को तेज़ करता है। यूके में एक वज़ीर आज़म थी कुछ साल पहले, उसने एक ख़ास किस्म की वजारत इंट्रोड्यूस करवाई, मुतारफ़ करवाई। उस वजारत का नाम क्या था? उस वजारत का नाम था लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब ये है कि आप अकेले हैं, आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। आप अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, इससे भी आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। लिहाजा हमें भी ये सोच चाहिए कि हम अपनों को टाइम दें, अपनों को वक़्त दें, अपनों के साथ अपनी बातें लाजमी शेयर करें। एक तजर्बे के मुताबिक ये बात देखने में आई है कि अगर आप सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम देते हैं, आपकी बनिस्बत कुछ लोग अपने घर में, अपने बहन भाइयों में, अपने माँ बाप में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा वक़्त गुजारते हैं, तो दोनों में की बनिस्बत जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम देते हैं, मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हैं या लैपटॉप को ज़्यादा टाइम देते हैं या फेसबुक वगैरह को ज़्यादा टाइम देते हैं, यानी कि अकेला लेना जो पसंद करते हैं, वो लोग ज़्यादा बीमारी का शिकार होते हैं। उनकी बनिस्बत जो लोग अपने घर वालों को टाइम देते हैं या अपने दोस्तों को टाइम देते हैं, जो ज़्यादा वक़्त दूसरों के साथ गुजारते हैं, वो कम बीमार होते हैं। अगर हम अब ब्लड प्रेशर के इलाज की बात करें, अगर आपका बीपी 90 नीचे वाला और ऊपर वाला 130 इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो लाजमी अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें ताकि इसका हल फौरी किया जा सके। और जो भी कोई दवाई वो आपको दें, इसको रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि आप ऐसी मूजी मर्ज से बच सकें। ब्लड प्रेशर के लिए एक छोटा सा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो बहुत ही बेहद मुफीद है, लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले अब अपने करीबी हकीम, करीबी तबीब को मुआयना लाजमी करवाएं, उससे मशवरा लाजमी लें कि ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लिहाजा कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें, आप लाजमी मशवरा करके इस्तेमाल किया करें। इस नुस्खे के अज्जा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें आपने असरोल यानी जिसे छोटी चंदन भी कहा जाता है, ये आपने 1 तोला लेनी है। साबुत धनिया आपने 2 तोला लेना है और संदल सफ़ेद बिल्कुल ओरिजिनल वाली अगर मिल जाए तो आप डाल लें, अगर ना मिले तो ये 2 चीज़ों को ही पाउडर कर लें। संदल सफ़ेद अगर मिल जाए तो 2 तोला आपने उसमें ऐड करनी है। तमाम चीज़ों को आपने घर में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना के रख लेना है। छोटे, बिल्कुल छोटे साइज़ के कैप्सूल आपने बढ़ने हैं। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है तो आपने सुबह शाम कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रह रहा, 140 से 130 तक हाई जाता है या आपके कंट्रोल में है लेकिन बीपी हाई है, तो आप इसका इस्तेमाल दिन में 1 दफ़ा करें। इसके कुछ दिन मुसलसल इस्तेमाल के साथ बीपी कंट्रोल रहना शुरू हो जाता है, लेकिन जो पहले मैंने आपको तरीका ज़िंदगी बताया उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।